मैं पुष्पा सोनी, आपका जयम समाचार में हार्दिक स्वागत। देखते हैं आज की प्रमुख खबर। सर क्या कहेंगे, किस तरह का मामला है ये? काशीगांव पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में राजकुल पाड़ा करके एरिया है, वहाँ पे वो रिक्शा जा रहे थे, उसमें से जगह देने के लिए उसका वाद हुआ है। इसमें दोनों तरफ के लोग पुलिस स्टेशन में आए हैं और उनका कंप्लेंट लेने का काम शुरू है। वहाँ के एरिया में पुलिस ने चेक पॉइंट्स वगैरह लगा दिए है और पेट्रोलिंग चालू है। सर यहाँ पे कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? मतलब देखिए, दोनों पार्टी के लोग यहाँ पे आए थे, उनको जब रियल में क्या हुआ है उनको मालूमात दी गई। अब दोनों का कंप्लेंट देने का काम शुरू है। जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर होगी आगे की जानकारी देंगे। फिलहाल तो ऐसा कुछ किए नहीं है। एरिया में सभी जगह पे पेट्रोलिंग वगैरह लिए, सभी शांति बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग। मेरे एक वीडियो वायरल हो रहा है शहर में कि फिर एक बार राजकुल पाड़ा में एक हिंदू परिवार के साथ अन्याय हुआ है। आने के बाद मैंने उस बच्चियों से पूछा हुआ क्या है, तो उन्होंने बोला कि हमारे घर के पास जो मंदिर है उसके बाहर हम बैठे थे और हमारे घर की एक रिक्शा वहाँ से जा रही थी। 2 सेकंड बात करने लगे तो पीछे वाले रिक्शा वालों ने गाली गलौज शुरू कर दी। इन्होंने खाली बोला रुको अभी जा रहे हैं, तो उनमें इतनी संख्या ज़्यादा थी, उसके अंदर 5 लोग थे। रिक्शे वाले के साथ में परिवार के 4 लोग बैठे थे, टोटल रिक्शे में 5 लोग बैठे थे। वही इलीगल है। पहली बात, उन्होंने बच्चियों को देखा नहीं कि बच्ची है बड़ी है और बेचारी छोटी छोटी बच्चियाँ थी, उनके ऊपर हमला कर दिया। और हमला करते वक्त ये भी नहीं देखा कि मैं औरत को मार रहा हूँ। एक मर्द ने यादव परिवार की बच्चियों को मारा, उसका वो कंप्लेंट करने आया। जो जानकारी हमको मिली हमने बच्चियों से पूछा, फिर जाके हमने डीसीपी सर से भी बात की इस पे, तो डीसीपी सर ने कहा कि हाँ ये सब कहानी हमें सबने पता चली है और हम उसके ऊपर गुना दाखिल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर में भी तोड़फोड़ किया गया, क्या जी उसका इंक्वायरी पुलिस स्टेशन कर रहा है और ये मंदिर के क्षेत्र के पास हुआ है, यानी एक 5 मीटर की भी दूरी नहीं है। तो क्या सच है क्या झूठ है वो पुलिस आपके सामने जरूर रखेगी। दोनों पार्टियों पे क्रॉस एफआईआर हो रही है, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? जी ये अगर क्रॉस एफआईआर हो रही है तो हम 100% पुलिस के खिलाफ है कि अगर 5 लोग मिलके 3 बच्चियां सामने हैं तो 3 बच्चियां क्या वो 5 लोग को मार पाएंगी, जबकि 5 के अंदर एक पुरुष भी है। तो ये यादव की जो तीनों बच्चियां थी ये तीनों अकेले पड़ गई थी, इनके ऊपर घेर के हमला किया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और बार बार राजकुल पाड़ा में ऐसा क्यों हो रहा है इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वहाँ की जो डेमोग्राफिक है, अचानक वहाँ पे 1000 से 1500 रिक्शे वाले कहाँ से आ गए हैं, कहाँ से आए, कौन लाया, सबके आधार कार्ड में 24 परगना का एड्रेस है जो कि बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है। और डीसीपी साहब ने बताया कि पिछले 1 महीने में हमने 100 से ज़्यादा परिवार को यहाँ से बांग्लादेश रिपोर्ट किया है। तो एक पहल है जो पुलिस डिपार्टमेंट भी कर रहा है और हमें भारतीय जनता पार्टी को, माननीय नरेंद्र मेहता को, पूरे शहर वासियों ने इसके लिए चुन के दिया था कि जब भी देश पे धर्म पे खतरा होगा पूरे संगठन हमारा उनके साथ खड़ा होगा। तो बटोगे और कटोगे के इस नारे को हम लोग अपना पूरा करने के लिए हमेशा रातों रात खड़े हैं। ये पहली बार नहीं है, पिछले 2 महीने में हम लोग को यहाँ पे 5वीं बार आना पड़ा है। कभी एक बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है, कभी एक बच्ची को छेड़ा जा रहा है, अब एक 3 बच्चियों को घेर के मारा जा रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था काशी मीरा पुलिस स्टेशन में अगर हमारे हाथ में लगोगे तो हम पुलिस स्टेशन नहीं आएंगे, उधर ही हाथ पैर तोड़ देंगे। मेरे पे आपको गुना दाखिल करना है करिए, लेकिन आज के बाद किसी भी बच्चियों के साथ ऐसा हुआ तो हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग उधर ही उनको सीधा करेंगे। क्योंकि अगर 5-5 एफआईआर करने के बावजूद भी वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की कमी है। और पुलिस डिपार्टमेंट अगर गलत करेगा और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठेगी तो पुलिस की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी युवा टीम उनके साथ खड़ी रहेगी। और हमने एक निवेदन किया है कि यहाँ पे करीबन 10,000 परिवार उस क्षेत्र में, राजकुल पाड़ा में, पिनकर पाड़ा में, विदाउट पुलिस एनओसी के रह रहे हैं। और अगर उस घर में पुलिस एनओसी नहीं है तो स्थानिक सीनियर पीआई पे कार्रवाई हो। और यहाँ पे ऑन द स्पॉट 3 सीनियर पीआई बैठे थे, डीसीपी एसीपी थे, उन्होंने कहा है कि हम लोग इमीडिएट इफेक्ट पे ये पुलिस एनओसी का हम लोग एक ड्राइव निकालेंगे कि जितने भी लोग इस शहर में रह रहे हैं उनका हमें डिटेल होना चाहिए। हम कोई धर्म के खिलाफ में या समाज के खिलाफ में नहीं बात कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम बांग्लादेश बॉर्डर से कोई क्रॉस करके आया हुआ गरीब आदमी उसकी हिंसा क्या है, वो आपके घर के नीचे बम फोड़ने आया है कि स्कूल में बम फोड़ने आया है। तो इसके लिए सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कहाँ से आया है, कौन आया है, कहाँ पे रह रहा है। पिछली बार जो बच्ची के साथ हादसा हुआ उसमें एक दुकान के अंदर से 25 जवान लड़के जो रह रहे थे वो वहां से छोड़ के भागे हैं। और ऐसी 50 दुकान एक लाइन से बनी हुई है राजकुल पाड़ा में। तो इनको किराए पे घर किसने दिया? क्या इतने लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों ने लिए? एक रिक्शा के में 5-5 ड्राइविंग लाइसेंस लोग 4-4, 8-8 घंटे में रोटेट करते हैं और उसकी कमाई से वो घर चलता है। ऐसा उनका दिखाना था, लेकिन किसी के पास भी डाटा नहीं है। पुलिस ढूंढने गई है, सभी के सभी फरार हैं। तो अभी कितने बड़े कांड के लिए मेरा भाईंदर तैयार है? अगर नहीं तैयार है तो
इसके ऊपर कार्रवाई करे तुरंत। और पुलिस डिपार्टमेंट यानी हमारा भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका ही ग्रह खाता है। हमने अंदर भी डीसीपी सर को स्पष्ट कहा है, अगर इस तरह से होगा तो हम लोग एक बार भी वेट नहीं करेंगे कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की कंप्लेंट माननीय मुख्यमंत्री करने से हम लोग जरा भी नहीं हिचकेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जय हिंद समाचार।